ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में एक शब्द आता है राजा हरिश्चंद्र। हम सभी इसके बारे में बचपन से कहानी और दृष्टांत और नुक्कड़ नाटक में अनेक बार देखे हैं। वास्तव में राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी हम सबको जानना आवश्यक है। यह एक प्राचीन हिंदू राजा की कहानी है ना। भारत में अनेक राजाएं हुए हैं, तो एक हिंदू राजा की कहानी है जो कि अपने वचन का आदर करने में पक्का था। प्राण जाई पर वचन न जाई। एक दिन देवताओं के राजा देवेंद्र सभी महर्षियों के साथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजा देवेंद्र ने पूछा, तुम इस पृथ्वी पर किसको सबसे सच्चा समझते हो? वशिष्ठ ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र का नाम बताया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई को जानना चाहते थे। परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में हाजिर हुए और चतुराई से उनसे एक ऐसा वचन ले लिया जिसके कारण राजा अपना राज्य तथा महल सब खो बैठे, क्योंकि परीक्षा लेने आया था और चतुराई से उसने सब कुछ ले लिया। आखिर में जब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, तब विश्वामित्र ने बहुत समय पहले किए हुए यज्ञ की दक्षिणा मांगी। उसे देने में, क्योंकि सब कुछ दे चुका था, उसे देने में असमर्थ होने के कारण वचनबद्ध राजा ने एक गुलाम की तरह शमशान भूमि में सेवा करना स्वीकार किया। शमशान भूमि में सेवा करना स्वीकार किया। राजा की जो पत्नी थी रानी चंद्रमती, माना राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी उसका नाम चंद्रमती, एक अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम, घरेलू नौकरानी का काम करने वाली बनकर रह रही थी। राजा कहाँ? शमशान घाट में, और उसकी पत्नी एक अमीर घर में नौकरानी का काम कर रही थी। उसके जवान लड़के को सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, है ना भाई बहनों। उसका जो जवान लड़का था राजा हरिश्चंद्र का, उसका नाम रोहित था, तो उसका सांप काटने से मृत्यु हो गई। चंद्रमती मृत बालक उस रोहित को लेकर शमशान लेकर के गई, लेकिन सच्चे हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया, क्योंकि वह दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं दे सकती थी, उसके पास कुछ नहीं था। उसी क्षण विश्वामित्र उपस्थित हुए और हरिश्चंद्र की सच्चाई की प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए उसके पुत्र को, अर्थात जो मृत घोषित हो चुका था, जिसको सांप ने काट दिया था, जिसका नाम रोहित था, उसको जीवित कर दिया और उसको राज्य भी वापस कर दिया। विश्वामित्र ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में सत्य राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध होकर रहोगे। भाइयों बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है, एक बार जब हमने कोई भी बुराई, कोई भी अवगुण जब हमने भगवान को दे दी, तो उसे किसी भी हालत में वापस नहीं लेना है। कुछ लोग अपनी गलती को बार बार दोहराते हैं और कई बार दी हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ थे, ऐसे ही बाबा के बनने के बाद भी हम सबको कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी हमारे सामने परीक्षाएं आए, लेकिन प्राण जाई पर वचन न जाई, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ओम शांति, ओम शांति।